जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की एक जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए भेजा था, 70 सहाबा इकराम में जब वो तबलीग के लिए गए थे, कुफ़ार और मुशरिकीन ने धोखे से उन सारे सहाबा को शहीद कर डाला था, सारे सहाबा को शहीद कर दिया था और 3 बच गए थे। 3 में से वो सहाबा को कैद कर लिया था और कैदी ऐसा बनाया था कि 24 घंटे उनकी निगरानी पर बैठे रहते थे, जंजीरों से बांध करके सहाबा को। उसके बाद हुआ ये कि उसमें एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको उन जालिमों ने निहायत ही बेदर्दी के साथ उनके हाथ की उंगलियां, उनके पैर की उंगलियां, उनके होंठ, उनके कान, उनके नाक सब काट करके शहीद किया था। एक गुलाम मुस्तफ़ा को निहायत ही दर्दनाक अंदाज में शहीद किया और उसके बाद उनकी लाश को लटका करके रखा है खंबे से और पहरा लगा दिया कि इनकी लाश को कोई लेकर के ना जा सके, कोई लेकर के ना जा सके। 2 सहाबा थे वहां पर, ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक दूसरे सहाबी हज़रत खब्बाब बिन अल-अरत या खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला, 2 में से कोई एक सहाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में बैठे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिमों ने मेरे गुलामों को शहीद किया है मेरे गुलामों में से कोई जो बचे हुए मेरे उन सहाबा की लाशों को लेकर के आए मेरे पास। 2 जरी सहाबा थे, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। घोड़ा लेकर ये 2 ही लोग निकले थे। तकरीबन 500 के करीब कुफार जिसकी पहरेदारी कर रहे हैं, उन पहरों में से वो सहाबा की लाश को लाने के लिए सिर्फ नबी के 2 गुलाम निकले थे। उन्होंने कहा हम लेकर के आएंगे। और जब ये 2 सहाबा निकल करके आए थे, रात में भी और दिन में भी पहरेदारी में बैठे हुए हैं कुफार और मुशरिकीन 2 सहाबा की लाशों पर। अब सोचिए आप, रात के वक्त ये पहुंचे थे दोनों सहाबा और जैसे ये करीब गए तो देखा पूरे तलवार सोते हुए पहरा दे रहे हैं। इन दोनों सहाबा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, हमारे पास ना तलवार की ताकत, ना भाले और नेज़े की ताकत, हमारे पास सिर्फ ईमान की ताकत है। हम तुझ पर यकीन रखते हैं और तेरे नबी पर ईमान रखते हैं। तू अगर मदद नहीं करेगा तो दुनिया हमसे किस तरह का सलूक करती है। देखा ये दोनों सहाबा दुआ कर रहे थे, वो सारे कुफ्फार और मुशरिकीन को ऊँग लग गई, नींद लग गई। उनके बीचों बीच से गए और उन सहाबा इकराम की लाशों को उठाया। एक सहाबी की लाश को उठाया और रखा और लेकर निकल पड़े। दूसरे वहां पर मौजूद रह गए। जब तक वो जागे तो वो सहाबी रसूल जो वहां रह गए थे, तो जालिमों ने यह सोचा कि किसी न किसी तरह इनको भी ये ले जाएंगे, इनको किसी तरह से यहां काट काट करके टुकड़े टुकड़े में बदल दिया जाए। तो जैसे ही इस बुरी नीयत के साथ करीब आए, शहद की मक्खियों का एक छत्ता पूरा उस सहाबी के अतराफ लग गया। इतनी खतरनाक मक्खियां आ गई। वो सहाबी रसूल जिनकी लाश वहां पर मौजूद है, पूरी मक्खियां, शहद की मक्खियां। और कुफार और मुशरिकीन में से कोई करीब जाता तो इतना डंक मारती थी कि वो सूज जाता था और जहर चढ़ जाता था। वो शहद की मक्खियों से खौफ खाकर सारे भाग गए। उस सहाबी रसूल की जिस्म को, उनकी लाश को कोई हाथ नहीं लगा सका, हाथ नहीं लगा सका। ये वाकया मेरे जहन में आने लगा कि ये रब तबारक व तआला का दस्तूर है, अपने हबीब के गुलामों को कभी शहद की मक्खियों से और कभी चूंटियों से हिफाजत करता है। जब वो अपने नबी पाक की हिफाजत गारे सौर में मकड़ी के जाले से करता है, तो ऐ गुलामान मुस्तफ़ा, क्या तुम्हारा ईमान कमजोर है? अगर रब चाहे आज भी तुम्हारी हिफाजत सिर्फ हवाओं से फरमाएगा, सिर्फ हवाओं से फरमाएगा। बड़े बड़े नमरूद आए और बड़े बड़े फिरौन आए जिनको अल्लाह ताला ने हिलाको बर्बाद किया। नमरूद को एक मच्छर से और फिरौन को सिर्फ पानी से गर्क किया। और इंतजार करना, हमारे दौर के फिरौन के लिए भी कोई मच्छर जरूर आएगा।
हर दौर के नमरूद और हर दौर के फिरौन का अंजाम वही होता है जो उसके जुल्म का अंजाम होता है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के काम से बेखबर नहीं है, हर चीज देख रहा है। इन्नमा मेरे अजीज़ों, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो हुजूर के ग़ुलाम ही तो थे और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है। मदीने से वो निकले थे, सहराओं में रहने वाले, बादिया नशीन चटाइयों पर बैठने वाले और पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पूरा दिन एक खजूर की घुटली पर सब्र करने वाले, पानी के नाम पर 2-2 दिन तक किल्लत का सामना करने वाले, और जिनके घरों में एक बार गोश्त का एक टुकड़ा आ जाए तो पूरे मदीने में घूमता था, पूरे मदीने में घूमता था। ये वो जमात है सहाबा की। लेकिन निकले थे तो कैसर और किसरा भी कांपते थे, थर्राते थे। जानते हो, रोम उस वक्त का पावरफुल मुल्क था। दूसरा पावरफुल है ये कैसर जिसको कहते। उस जमाने की 2 सुपर पावर ताकतें कैसर और किसरा, यानी पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। रोम को फतह करने के लिए जब आमना सामना हुआ था तो किसका हुआ था? अल्लाह के शेर सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। और उनके सामने जो सलीबी आए थे, जो दुश्मन आए थे, उन्होंने पुकार करके क्या कहा था कि ये कौन से गुलाम आए हैं? ये अरब वाले लोग आए हैं, ये बद्दू लोग आए हैं जो खजूर खाकर रहते हैं। ताना मार रहे थे। उनके पास 4 लाख की फौज थी। खालिद बिन वलीद से उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारे पास सब्जी काटने की भी तलवारें नहीं है, तुम जो लेकर के आए हो। खालिद बिन वलीद ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा था, ए ईसाइयों, तुम्हारी फौज जिस तरह शराब को पसंद करती है, हमारी फौज शहादत को पसंद करती है। यहां वो जज्बा लेकर के आए हैं, तलवारें ना देखो, भाले ना देखो, नेज़े ना देखो, ईमान लेकर के आए हैं, यकीन लेकर के आए हैं। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं कुल मिलाकर के एक ही बात की तरफ फोकस करना चाहता हूं। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, तुम सच्ची गुलामी में आ जाओ, तुम उम्मत मुस्तफ़ा हो। अल्लाह ताला ने कुरान में तुम्हें खैर उम्मत कहा है। क्या आज किसी जवान को यह ज़ेब देता है कि उसके हाथ में शराब की बोतल हो, ताश के पत्ते हो? उसकी जवानी क्या इस काम के लिए बनाई गई है कि वो जवान लड़कियों की इज्जत को तार तार करता रहे, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने नफसानी का तकमील के लिए वो औरतों के पीछे रहे, लड़कियों के पीछे भागता रहे? नहीं नौजवान, तुझे अल्लाह तबारक ताला ने मोहम्मद अरबी का शेर बनाया। सारी दुनिया तेरे कदमों में है, सारी ताकत अल्लाह ताला तेरी तरफ फेर देगा। शर्त यह है कि तू हुजूर की बात करके देख। आज हैरत होती है, मैं तुम में से ही एक आदमी हूं, आप में से ही एक आदमी हूं, मेरे सर पर कोई पर नहीं लगे हैं और नहीं मैं आसमान से उतरा हुआ, न जमीन से निकला हुआ। लेकिन जिस तरफ जाए लोग अपनी आंखें पलकें बिछाते हैं, इज्जतों की मालाएं, हजारों के भीड़ में आज जहां जाते हैं, कभी कभार अपने गरेबान में झांक करके देखता हूं कौन सी ऐसी खुसूसियत आ गई जो लोग देखना चाहते हैं। 2 आंख 1 नाक, वही सारी चीजें तो है। कोई स्पेशल चीज है, कोई अलग चीज है?
सब कुछ तो वही है, लेकिन ये लोगों का हुजूम हर तरफ से उमड़ करके एक आदमी को देखने क्यों आता है? मेरे अजीजों, ये बात समझने में आपको भी अंदाजा हो जाएगा, ये बात सिर्फ इंसान और एक आदमी की नहीं होती। मोहब्बतें दिलों में डालना ये इंसान के कमाल का काम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से होता है। वो जब चाहता है तो पूरे इंसानों का दिल एक तरफ फेर देता है। और किसके लिए फेरता है? वो देखो, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। हमें आज ये एहसास है, आज लोग जो पलके बिछाते हैं या इज्जत करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा लिबास अच्छा है, या तुम बड़े खानदान के हो, या तुम किसी सियासी पार्टी के नेता हो, 4 पैसे हमारे लिए भी काम कर जाओगे। नहीं, दूर दराज बैठे हुए लोग। मेरे अजीजों, मैं आपको क्या बताऊं, अमेरिका में रहने वाले कई ऐसे खानदान हैं जिनको मैं जानता हूं। हम यहां अंदर मौजूद हैं, वो 3-3 महीने से अल्लाह की बारगाह में नजर के रोजे रख रहे थे। वो औरतें भी, वो बूढ़ी खवातीन भी, वो बच्चे भी, जिनको हमने कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं किया, साथ समंदर पार बैठ करके एक फकीर, एक नबी पाक के गुलाम के लिए अगर कोई दुआएं करता है और अपने दिल में मोहब्बत महसूस करता है, तो ये डाला किसने और क्यों डाला? ये 2 पॉइंट है। डाला है रब्बे जुल जलाल ने, और क्यों डाला? सिर्फ इसलिए, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बात सिर्फ इतनी है, उनकी बात करो, हर दिल पे उनकी बात करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात। आज मैं एक बात ये भी बताऊं, अजीब बात है कि मैं आपको एक तफरीह कल्ब के लिए बता रहा हूं। अक्सर ऐसा मेरे साथ होता रहता है। मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, मक्का मुकर्रमा की बात है, बाहर कहीं जा रहे थे। जो बैठा हुआ आदमी था, मैं तो नॉर्मल लिबास में, अक्सर सादे लिबास में, तो उन्होंने पूछा चलाते चलाते, कहा कि भाई साहब आपकी शक्ल मुफ्ती सलमान अजहरी से मिलती जुलती है। मैंने कहा कौन है वो? उन्होंने कहा नहीं जानते हो आप कहां से हो? हिंदुस्तान से हो, नहीं जानते हो आप? मैंने कहा नहीं, बताओ तो कौन है। फिर वो बताने लगा, ऐसे है वैसे है, बड़े हैं, आलिम है, वो है, तारीफ। मैंने कहा भाई वो तो भड़काऊ मौलाना तो नहीं आप बोल रहे हो, उनकी बात कर रहे हो? वो गुस्से में आ गया, तिल मिलाया, कहा तौबा करो नहीं तो टैक्सी से उतर जाओ। मैंने कहा बात क्या है? कहा कि क्यों एक आलिम की तुम तौहीन करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो उनको? मैंने कहा वही ना जो जेल गए थे अभी। उन्होंने कहा हाँ गए तो थे। तो कहा फिर इसीलिए मैं डरता हूं ऐसे मौलाना लोगों से। मैंने कहा मैं डरता हूं ऐसे लोगों से। तो बेचारा टैक्सी साइड में लगा दिया और कहा तुम उतर जाओ भाई, मैं ऐसे आदमी को नहीं बिठाता, मैं नहीं बिठाता, आप उधर जाओ, आप तौहीन करते हो उलमा की। मैंने कहा चलो माफ करो, ये टॉपिक छोड़ दो, दूसरी बात करो। फिर वो यूट्यूब खोल करके दिखाने लगा, ये देखो, ये सुनो, हक बात कहा है, जालिमों ने पकड़ा है, फलां फलां सारी चीजें बयान, खामोशी से सुनते रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको? कोई लतीफ़ा नहीं है, मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। बाद में उतरने से पहले उसने कहा कि भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, ये मौलाना की तकरीर में सुनता हूं, मैं हूं अहले हदीस जमात से, लेकिन ये मौलाना बरेलवी मकतब फिक्र से है, लेकिन बात करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और यहां आकर के हम कुछ नहीं देखते, हम तो अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। हम उतर आए, उस दिन ये एहसास हुआ, उस नाम पर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, हर इंसान नाम मोहम्मद पर जमा होता है, हर मुसलमान आ जाता है। अजीजा निगराम वकार, वो एक नुक्ता ऐसा है नामूसे रिसालत का, जहां पर लोगों के जज्बात हैं, लोगों की अकीदतें हैं,
मुझे आज उस टॉपिक पर बात नहीं करना है कि कौन किस मकतबा फिक्र से और क्या था, लेकिन हमने ये महसूस किया है दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने से अगर लोगों के दिलों में हमारे लिए कोई जज्बा मौजूद है तो वो हमारी जुबान का कमाल नहीं, ये निस्बत मुस्तफ़ा का कमाल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों का कमाल है। इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सच कहा था। जानते हो, जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे। वहां लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। अबू उबैदा बिन जर्राह एक साहबी वहां पहले से मौजूद थे। वहां के ईसाइयों यहूदियों सबको बताया था कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं मदीने से। सब लोग देखने के लिए बाहर खड़े हो गए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन किस शान से आ रहे हैं? वो अपने एक गुलाम को लेकर अपने घोड़े के साथ जा रहे हैं। क्या कमाल की अदालत है उमर फारूक की, अपने गुलाम से मदीने से ही तय करके चल रहे हैं। 1 मील मैं घोड़े पर बैठूंगा, तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं चलूंगा। पूरा सफर आका और गुलाम ऐसे चलते रहे। कभी हजरत उमर रस्सी पकड़कर चलते, कभी वो गुलाम रस्सी पकड़कर चलता था। और इत्तेफाक ऐसा कि बैतुल मुक़द्दस जब करीब आया, लोग वहां इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी। गुलाम ने कहा कि हुजूर अब तो मैं उतर कर चलता हूं, आप बैठे। कहा नहीं, अदल तो अदल है, इंसाफ, तेरी बारी है, तू बैठेगा, मैं रस्सी पकड़कर चलूंगा। रस्सी पकड़कर चल रहे हैं और लोगों में एक नारा लगा कि अमीरुल मोमिनीन आ गए। सब दौड़ करके उस घोड़े की तरफ जा रहे हैं जो घोड़े पर सवार आ रहा है। अबू उबैदा बिन जर्राह जो सहाबी मौजूद थे, पुकार कर कहा, ऐ लोगों, सवारी पर बैठा हुआ वो नहीं है अमीरुल मोमिनीन, रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वो है अमीरुल मोमिनीन। दुनिया ने पहली मर्तबा ये मंजर देखा होगा। कहां है वो लैंड क्रूजर वाले लीडर लोग, कहां है वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन जानशीनों की मिसाल ला करके दिखा दे। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में ही आपको मैं क्या बताऊं, मिसाल के तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी जी, गांधी के ये अल्फाज हैं, कहा कि मैंने तारीख पढ़ा है, अगर लोगों को सियासत करने के लिए, हुकूमत करने के लिए मैं कोई मिसाल दे सकता हूं तो वह अबू बकर और उमर की दे सकता हूं। लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, एहसास किया है। उन्होंने जो दुनिया के सामने मंजर पेश किए थे वो रसूलुल्लाह के गुलामों ने। सुनो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बात कही थी उसको मैं समेट रहा हूं। लोग जब आपको पुकार कर अमीरुल मोमिनीन करते कहते हुए करीब आए तो आप रो पड़े। ये वो वक्त था हजरत उमर का जब पूरा अरब, जो आज है सऊदी अरब जिसको कहते हैं, ये अरब था, सिर्फ अरब था, सऊदी बाद में बना है। हिजाज और नजद दो इलाके थे और दोनों मिलाकर के अरब था। फिर यमन, फिर इराक, फिर मुल्के शाम, और फिर फिलिस्तीन, फिर मिस्र। 6 बड़ी कंट्रियां जिसका कुल रकबा, कुल एरिया अगर मिलाएंगे तो तकरीबन 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और बाज में है कि 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत इतना फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था, इतनी दूर तक इस्लाम का परचम लहरा रहा था। उस वक्त जब हजरत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस के करीब आए और लोगों ने आपको सराहना शुरू किया अमीरुल मोमिनीन कहकर, आप रो पड़े। और उसके बाद एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा था जो हम सबका भी होना चाहिए, हम सबके लिए। आज मेरा टॉपिक यही है। हजरत उमर खड़े होकर के कहते लोगों से, ऐ लोगों सुनो, आज तुम मेरे नाम के नारे लगा रहे हो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं, मेरी हकीकत बताता हूं। मेरा नाम उमर है, मेरे बाप का नाम खत्ताब है, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी,
मेरे बाप मुझे बकरियां चराने के लिए भेजते थे तो बकरियां इधर से उधर हो जाती, और जब बकरियां मुझसे नहीं संभलती तो रोज मैं अपने बाप के घोंसे खाता था, रोज मुझे मार पड़ती थी मेरे बाप से, बकरियां मुझसे नहीं संभलती थी। और आज तुम देख रहे हो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रकबा उमर तन्हा उसकी निगरानी करता है, और ऐसी निगरानी मदीने में बैठे हुए उमर फारूक हैं। मुल्क शाम का एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं। मुल्क शाम मदीने से हजारों किलोमीटर दूर, मुल्क शाम में बैठी हुई एक खातून रात को अपनी बेटी से कहती है, दूध में पानी मिला करके बेचो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बेटी कहती अम्मा उमर इब्ने खत्ताब का दौर है। कहां है? मदीने में बैठे हुए, और लोगों के अंदर अदल और इंसाफ करने की चाह हजारों मील दूर पर भी है। तो हजरत उमर उस दिन ऐलान करते, आज जो बचपन में 2 बकरियों को नहीं संभाल सकता था, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर को तन्हा चलाता है, वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए चलाता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम उमर है। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। कुल मिलाकर के एक ही नुक्ता है, हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अगर हुजूर हमारे हो गए तो फिर बचा क्या है? इसीलिए सहाबा क्या कहते थे पता है? सारे जख्म खाते थे, मुसीबतें उठाते थे, और फिर मुस्कुरा करके हुजूर से कहते थे, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबा इकराम भी बड़े अकल के साथ, बड़े इश्क के साथ मांगते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जब किसी सहाबी से कहते कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, तो उनका सलीका भी तो देखो मेरे अजीजों। तुम्हें अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो जल्दी से क्या मांगोगे? हर एक के अपने मसले हैं, हर एक के मसले, जो जिस मसले में उलझा हुआ है वही मांग लेगा। अरे नौकरी नहीं लगती, 2 साल से भटक रहा हूं, नौकरी मिल जाए। किसी को छोकरी नहीं मिलती, वो मांग रहा है, या जो चाहिए वो नहीं मिलती, वो मांग रहा है। इसी में सारी दुनिया तुम्हारी, सारे अकल इसी के अंदर, दुनिया मांगने के लिए। और 4 दिन की अय्याशी है, उसके बाद फिर पुरानी हो जाती है। जिस चीज की बेस दुनियावी मोहब्बत पर होती है, याद रखना, वो बहुत जल्दी पुरानी होती, उससे मोहब्बत भी कायम नहीं रह पाती। और जिस चीज की इब्तिदा अल्लाह की रजा पर होती है, वो दुनिया में भी सलामत रहती है, आखिरत में भी सलामत रहती, वो अल्लाह महफूज रखता है। और सहाबा क्या मांगते थे? एक सहाबी रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तहज्जुद के वक्त वजू करा रहे हैं। हुजूर ने खुश होकर के पूछा कि कुछ मांगना है तुम्हें, कुछ चाहिए? आप सोचो, मालिक जन्नत जब ये पूछ रहा हो कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ मांगना है, साहबी रसूल ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, इतना चाहता हूं कि जन्नत में आपका हमनशीन बन जाऊं। आप चाहिए, बस आपका साथ, आप हो बस मेरे लिए। हुजूर ने फरमाया वजू करते हुए, अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी कुछ और चाहिए? ये कौन कहता है? जो पहला दे चुका हो तभी दूसरा पूछता है। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए फरमाया, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे भरी जन्नत हिबा कर दे हैं। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर। अरे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सच कहा है मेरे मुर्शिद ने, वो दम में जो चाहे, जिसे चाहे फरमा रवा कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के मुताल्लिक ये कहा, सुनो। हुजूर ने दूसरी बार कहा कुछ और चाहिए। उस सहाबी ने अब ये सोचना था कि एक चीज तो मांगा और हुजूर ने दिया होगा, अब दूसरा भी कुछ मांग लूं, दूसरा कुछ और, माँ बाप, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, इनके लिए भी कुछ मांग लूं। नहीं, वो सहाबी हैं, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, दूसरी बार आप ऑप्शन दे रहे, फिर मैं ये चाहता हूं कि जन्नत में आपका साथ चाहिए।
हुजूर ने फरमाया अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और भी कुछ चाहिए? यहां देने पर वो नबी मुख्तार अपनी झोलियां फैलाए हुए हैं, लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। शेर समझ में आया? यह आला हज़रत का शेर है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, जितना मांगोगे सब पाओगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। इसका मतलब क्या है? ला का मतलब अरबी में नहीं, नहीं, मैं नहीं दूंगा, इसको क्या कहते हैं? ला। ला हुजूर की आदत है ही नहीं ला कहना, कभी हुजूर ला नहीं कहते, नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। और अगर, आला हज़रत भी कैसे इश्क रखते थे, यहां हुजूर की बारगाह में ला तो नहीं कहा जाता और ये भी नहीं कहा जाता अगर तू कहेगा ये तो दूंगा, अगर तू ऐसा बनेगा तो दूंगा। हुजूर अगर पे देते ही नहीं, वहां जो आया जिस तरह मांगा भर भर झोली दे दी गई। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अब सोचो, वो सहाबी को तीसरा ऑप्शन मिला है, अब भी तो कुछ और मांग सकते थे। तीसरी बार उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मुराफक़तक फिल जन्नह, जन्नत में आपका साथ चाहिए। क्योंकि वो सहाबी जानते हैं तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। अगर हुजूर को मांग लिया है, हुजूर का साथ मांग लिया, तो सारी चीजें तो अल्लाह यूं ही दे देगा, सदक़े में सब आ जाएंगी। ये मांगना वो मांगना फला मांगना क्या जरूरत है? नबी जब किसी का हो जाए तो फिर कायनात उसकी है, नबी मुख्तार कुल है। सहाबा ने ये सलीका दिखाया हमें, वो हुजूर का साथ मांगते थे। इसीलिए तो हजरत उमर भी किस बात पर फख्र करते थे पता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में कब्र के हालात सुनाए कि जब किसी को दफन करके चले जाते तो दो फरिश्ते आते, मुनकर नकीर, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, झिझोड़ कर सवाल करते तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर को दिखाकर पूछते इनके बारे में क्या कहता था। तो वो बहुत सख्त वक्त होगा, मुनकर नकीर जब सवाल कर रहे होंगे, बहुत सारे तो टाइम टाइम फिश हो जाएंगे। हाँ, ये बात याद रखो, सवालात आज सबको पता है, कब्र में जाने के बाद भूल भी जाएंगे। वही याद रखेगा जिस पर मेरे मौला का फजल होगा। हाँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, अपोजिशन वाले भूल जाओगे। हाँ, दो चीजों में तो बोल सकते हो, दो चीजों में तो बोल सकते हो, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह, वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। तुम्हारा दीन क्या है? फख्र से बोलेंगे मेरा दीन इस्लाम है। जब हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, और फरिश्ते भी सवाल का देखो वहां पर एकदम टाइप ही बदल गया है, अंदाज बदल गया है। दो सवालों में तो फरिश्ते पूछ रहे हैं तेरा रब कौन है, कौन था नहीं पूछा, क्या पूछा? कौन है, तो कहते मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा भी फरिश्तों ने यही पूछा तेरा दीन क्या था, नहीं, तेरा दीन क्या था नहीं पूछा, तेरा दीन क्या है, तो बोलता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन तीसरे पे आकर फरिश्ते बदल देते हैं, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछते हैं ये कौन है, नहीं, इनके बारे में क्या कहता था। बदल गया सवाल। अगर फरिश्ते वहां भी ये पूछते ये कौन है, तो सब बोलते अब तो देखना है क्या यहां पर कोई मजाल है कि इनकार करे, अब तो फंसा है, बोलेगा, हर कोई बोलेगा। लेकिन फरिश्ते वो नहीं पूछ रहे ये कौन है, बल्कि ये पूछते इनके बारे में क्या कहता था। यही कहेगा कि इनको पीठ पीछे का इल्म नहीं था, यही कहेगा जो आज चीमी गोइयां करता रहता है, दलीलें कहां है, वो कहां है, ये कहां है। मेरे अजीजों, इसीलिए दामन थाम लो आला हजरत का। कब्र के सवालात भी पक्के तुम्हारी गुट्ठी में पिला करके गया बरेली का आशिक।
जब फरिश्ते ये पूछेंगे क्या कहता था, तुम्हारे पास इतने अल्फाज हैं, क्या क्या नहीं कहोगे? मैं तो ये कहता था सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने। और इतना ही नहीं कहते थे फरिश्तों, सुनो और हम क्या कहते थे, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला। हाँ, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। फरिश्तों रुको, हम ये भी कहते थे इनके बारे में, जमीन व जमा तुम्हारे, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, बने दो जहां। अरे हम तो इनके बारे में ये भी कहते थे, दहन में जुबान बदन में है जान, हम आए यहाँ और उठे भी वहां, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सदका है बरेली वाले इश्क का। मेरे अजीजों, यहाँ ये जो सवालात का जो सेशन चला, अब सुनो, हुजूर पाक में जो बात कह रहा था उसको कंप्लीट कर देता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, तुम क्या कहोगे उमर जब फरिश्ते सवाल करेंगे, तुम क्या जवाब दोगे? ये बड़ा अहम सवाल है ना। हजरत उमर कहते हैं ये तो बड़ा सख्त मसला होगा, 3 सवालों का जवाब देना। लेकिन वो पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, पहले आप मुझे ये बताएं कि आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मेरे मरने के बाद कब्र में भी ये मोहब्बत सलामत रहेगी? कैसा सवाल है। हजरत उमर ने हुजूर से पूछा, मेरे आका ने फरमाया, हाँ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत मौत तक खत्म हो जाती है, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक भी बाकी रहती है। तब हजरत उमर ने झूम करके कहा, या रसूल अल्लाह, कब्र में अगर आपकी मोहब्बत साथ है तो फिर ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। तो तुम जो हो रसूलुल्लाह, सहाबा का एक नारा था, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। आ जाओ ऐ नौजवानों, आज अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस उम्मत में पैदा किया उस उम्मत पर फख्र करो, हुजूर की उम्मत में बनाया, इस पर फख्र करो और अपनी पेशानियों को संभालो, अपनी जुबानों को संभालो, अपने हाथों को संभालो, अपने जिस्म को संभालो, अपनी आंखों को संभालो। ये तुम्हारी आंखें अय्याशियों के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आंखें बेहयाई देखने के लिए नहीं है। तुम रात की तारीकियों में अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी चीजें देखने के लिए अगर अपनी आंखें इस्तेमाल करते हो तो तुफ है और लानत है। अपनी आंखों को बचाओ आवारा होने से, तुम गुलामे मुस्तफा हो। बल्कि आंखों को मलते हुए रोज रात को यूं कहो, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते सुना है आप हर आशी के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये तमन्ना करो मेरे अजीजों। और क्यों नहीं, वो नबी जब अता करने पर आते हैं तो गुलामों की नेकियां देख करके नहीं नवाजते, गुलामों के दिलों की मोहब्बत देख करके नवाजते हैं, देख करके नवाजते हैं। मुझे याद है मदीना तैयबा में औरतें जो सलाम करने के लिए हुजूर की जालियों के पास जाती, सुना है बहुत सारी आलिमाएं, मुबल्लिगाएं, बड़ी बड़ी इल्म वाली औरतें भी खड़ी थी और सलाम पेश कर रही थी हुजूर को अच्छे अच्छे अल्फाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, या रहमतल लिल आलमीन, या राहतल लिल आशिकीन, या मुरादल मुश्ताकीन, या शम्सल आरिफीन, या सिराजस सालिकीन। हुजूर के लक़ब है। लेकिन एक देहात की गांव की बूढ़ी औरत खड़ी थी, अंगूठा छाप, कुछ नहीं पड़ा था, लेकिन है तो हुजूर की गुलाम। जब जालियों के करीब खड़ी ये सलाम सुन रही थी दूसरों का, तो जज्बात बेकाबू हो गए और अंदर से गम उमड़ आया, आंखें डबडबा गई, रोने लग गई। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो हुजूर को कुछ अच्छा सलाम करती। ये मेरी बहनें हैं जो आज हुजूर को अच्छे अलकाब से सलाम पेश कर रही। तुफ है मेरी जहालत पर, लानत है मेरे बेपढ़े लिखे पर। और उसके बाद दिल इतना भर आया कि वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। रोती हुई अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए
हुजूर को इशारा करके सिर्फ इतना कहा, या रसूल अल्लाह, बेपढ़ी लिखी आई है, जाहिल औरत आपके दरबार में आई है, कुछ आता नहीं, सिर्फ इतना आता है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बस इतना कह सकती हूं। रोती रोती वापस चली गई और अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। किस बात पर? कि बचपन में पढ़ी लिखी होती तो हुजूर को अच्छा सलाम कर सकती थी। मैं अफसोस कर रही हूं अपनी जिंदगी पर कि जिहालत ने मेरा बुढ़ापा ला दिया, और जिसने नशा से अपनी यह हालत कर ली हो, उसने अपने नबी पाक को कैसी तकलीफ पहुंचाई। हुजूर पर क्या गुजरती होगी तुम्हारी इन हालत को देख करके। सोचा कभी जो रसूल रात रात भर खड़े होकर तेरे लिए दुआ करते हो, क्या तू अपनी जिंदगी को इन अय्याशियों में गुजारेगा? वो नौजवान रो पड़ा, बहुत रोया। उसके बाद ऐसी तो महफिलें बहुत आती हैं, लेकिन मैंने देखा जिंदगी बदलते हुए भी। मेरे अजीजों, उस एक नौजवान को मैंने देखा सिर्फ 3 महीने के अंदर 8 साल की पिछली कज़ा नमाजें पूरी कर चुका था। 8 साल की नमाजें, सुबह से लेकर शाम तक मुसल्ले पर। और फिर वो ये कहता था, शायद मेरे रब ने मुझे इसी काम के लिए अंदर रखा है कि मैं अपने नबी को पहचान लूं। आप जरिया बने मुझे मेरे नबी तक पहुंचाने का। आज भी मैं ये एहसास करता हूं, हम सब की डोर बंधी हुई है मदीने के ताजदार से। मैं उसी डोर को पकड़ना चाहता हूं जो हजारों नौजवान मुझे सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूं वो इसलिए कि इनकी नसें मुझसे नहीं जुड़ी हैं, आमिना के लाल से जुड़ी हुई है। हम उनकी बात करते हैं तो इनकी रग फड़कने लगती है। सच बताओ कि हमारी गुफ्तगू सुनते हुए, हुजूर की मोहब्बत की बात सुनते हुए दिल हिचकोले नहीं खाता तुम्हारा? तुम्हारी नसें नहीं फड़कती? वो मेरी जुबान का कमाल नहीं जो तुम्हारा ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम की ज़ात से है। जब किसी के महबूब को छेड़ा जाए तो फिर उसका पूरा जिस्म का खून गर्म होने लगता है। यही तुम सबकी कैफियत है। जितने लोग मुझे सुनते हैं, मैं जानता हूं उनके दिलों में मेरे नबी की मोहब्बत है, इसलिए जब ये बातें सुनते हैं तो उनका जिस्म गर्म होता है और रगें फड़कने लगती है। और मैं उसी को वापस फिर लाना चाहता हूं। ये अगर चिंगारी शोला बन जाए जो तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद है, तो फिर क्या कमाल की बात है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, धर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। जिस तरफ तुम गुजरोगे, खुशबुएं तुम्हें लोगों को ये बताएंगी कि गुजरने वाला मदीने का गुलाम जा रहा है। आ जाओ, आज की इस रात ये तय करके उठो कि जीना है तो मेरे नबी की मर्जी के मुताबिक जीना है, इंशाअल्लाह। और जितनी बेहयाइयाँ और बुराइयाँ हमसे या हमारे दोस्तों से सरजद हुई, उनको दूर कराएंगे और माहौल में ले आएंगे। जितनी जिंदगी बची है, जाना है ना हुजूर को मुंह दिखाने के लिए। कब्र में हुजूर का दीदार करना है कि नहीं करना है? अरे सच सबर करके हम भी एक दिन जाएंगे। आज कब्रिस्तान वालों को देख कर क्या है, जियारत कर क्या है, वो अपनी कब्रों में होंगे। हो सकता है कुछ गुनाहों की वजह से कुछ लोग सजा पा रहे हों, लेकिन आज हम रहमत इलाही से उम्मीद ये करते, मौला उन सब की कब्रों पर आज रहम करम की बारिशें फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रब तबारक व तआला उनकी कब्रों में जलवे रसूल अता फरमाए, और हमारी भी कब्रों में होगा इंशाअल्लाह, होगा इंशाअल्लाह। इसीलिए हमको हमारे घर वाले सजा करके भेजते हैं, अच्छे कपड़े पहना कर भेजते हैं, साफ सफ़ेद लिबास कफन का, अतर भी लगाते हैं, सुरमा भी लगाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, जैसे दूल्हे को सजाते हैं। मुर्दे को क्यों सजा रहे हैं? वो कब्र में जा रहा है, मिट्टी में जा रहा है, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया इसलिए सजाते हैं कि वो अपने नबी को देखने जा रहा है, हुजूर की जियारत करने जा रहा है, जाना है, हुजूर को चेहरा दिखाना है। तो वो चेहरा बना तो लो जल्दी से, और जब जाओ तो फरिश्ते जिस वक्त उठाएंगे तो हम इंतजार ही कर रहे होंगे, हम इंतजार ही कर रहे होंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे होंगे। और बाज लोगों की कब्रों का हाल तो ये बताया गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें उन कब्रों में बनाए